Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. पिछले दर्स के अंदर बातें चल रही थी वही कलीला और दिमना की, जिसमें आखिर में कलीला दिमना से कह रहा है कि अगर तुम इस बैल को या शतरवा को ख़त्म कर सकते हो बगैर शेर को कोई नुकसान पहुंचाए या शेर को कोई तकलीफ़ दिए तो तुम ऐसा कर सकते हो। आखिर में कलीला भी दिमना के सामने हार मान ली कलीला ने। और अगर तुम शतरवा को ख़त्म करने का जो ये काम है, अगर तुम इसको अंजाम नहीं दे सकते मगर कि शेर को तकलीफ़ में या हलाकत में डाल करके, तो तुम ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करना ये हमारी जानिब से शेर के तय गद्दारी होगी। शेर ने हमारे साथ बहुत एहसान किए हैं, उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इसी बात को कह रहा है। और इसके बाद फिर आगे ये होगा कि दिमना को जब ये बात कलीला की जानिब से ये बात होगी तो फिर दिमना आगे अपना प्लान शतरवा को मारने का शुरू कर देगा। और वो ये इस तरह से करेगा कि वो शेर के पास, अभी तक तो वो मतलब आता जाता था, लेकिन शेर के पास जाना ही बंद कर देगा। कुछ दिनों तक शेर के पास जाएगा ही नहीं। और फिर उसके बाद क्या होगा कि बहुत काफ़ी दिनों के बाद फिर वो शेर के पास जाएगा तो शेर अचंभा रह जाएगा कि अरे भाई क्या हुआ, तुम हम बार बार आते थे हमारे पास, इतना दिन हो गया तुम आए नहीं, क्या बात है, क्या कोई परेशानी तुम्हारे साथ लाहिक हो गई, कोई हादसा पेश आ गया, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। तो दिमना वहाँ पर कहेगा कि काश कि ऐसा ही होता, सब कुछ ठीक ठाक होता, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो फिर शेर उसे पूछेगा कि क्या बात हुई, बताओ, मुझे भी बताओ, क्या ऐसी चीज़ हो गई, क्या मतलब परेशानी वाक़ई हो गई। तो ये तमहीद बना फिर जो है दिमना शेर को कहेगा कि देखिए, आप तो मुझे जानते हैं कि मैं आपके तय कितना ज़्यादा खैरख्वाह आदमी हूँ, या कितना ज़्यादा खैरख्वाह हूँ, कितना ज़्यादा नसीहत करने वाला हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो चीज़ क्या है रूनमा हुई है इन पिछले दिनों में, और उसने काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान किया। और वो ये है कि मैंने सुना है कि शतरवा, और मुझे सही आदमी ने, एक बावसूक या एक मोतमद या सच्चे आदमी ने बताया है कि आपके लश्कर के जो बड़े बड़े कमांडर हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, शतरवा ने उनके साथ मीटिंग की है, और मीटिंग करके उसने ये प्लान बनाया है। और उसने उन लोगों से कहा भी, वो बड़े बड़े लोगों से कहा भी कि मैंने शेर को जांचा परखा है, शेर के अंदर कोई मतलब ताकत और क़ुव्वत नहीं है। और उन लोगों को इकट्ठा कर करके उसने आपको मारने का प्लान बनाया है, आपको ख़त्म करने का प्लान बनाया है। ये बात कौन कह रहा है? दिमना कह रहा है, शेर से कह रहा है। किसके बारे में? शतरवा के बारे में, कि शतरवा ने आपकी फ़ौज के जो बड़े बड़े कमांडर हैं उनके साथ मीटिंग की है और उनसे ये बात कही है कि मैंने शेर की मतलब तमाम चीज़ों को मैंने उसको आजमाया, अलग अलग तरीके से इतने दिनों से रह करके मैंने शेर को आजमाया। शेर के पास कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है, अगर हम लोग उसको चाहें तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं, और उसकी जो सल्तनत है उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। तो ये प्लान वो बना रहा है इस तरह से, ये जो है वहाँ पर शेर को यहाँ पर भड़का रहा है दिमना। और हालांकि बात ऐसी कुछ भी नहीं है, शतरवा बहुत ही क्या है, ईमानदार है, वो बिल्कुल सीधा साधा है। और इस तरह से शेर को भड़काएगा, फिर उसके बाद वहाँ से जाएगा ये मतलब शतरवा के पास जाएगा, और फिर शतरवा को शेर के ख़िलाफ़ भड़काएगा। शतरवा को कहेगा कि देखो शेर, तुम्हारे बारे में शेर का प्लान बहुत बुरा है। और वो शेर क्या कह रहा है? शेर ये कह रहा है कि ये शतरवा में ये तो बोझ बना हुआ मेरे ऊपर, इसके अंदर तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये काफ़ी मोटा तगड़ा तंदुरुस्त है, इसके अंदर काफ़ी गोश्त है अच्छा खासा, इसको अब मैं अब खाने का इरादा रखता हूँ, इसको मैं खाऊंगा और इसको खा करके ख़त्म कर दूँ।
तो ये शेर तुम्हारे तई ये प्लान बना रहा है। तो उधर जो है शेर को शतरबा के खिलाफ भड़काया और इधर आकर के अकेले में शतरबा को शेर के खिलाफ भड़काया और दोनों को इस तरह से भड़काया और फिर दोनों आगे चल करके किसी जगह पर क्या है इकट्ठा हुए और दोनों मिलने के लिए। और वो उसको जो है मारने के लिए बिल्कुल बेताब है शेर, उसको शतरपा इसको गुस्से में मतलब उसको, और दोनों समझ रहे हैं कि हकीकत में जो बात बताई गई है। और इसमें कहानी में और ज़्यादा डिटेल है, जब पढ़ने में सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं मुख्तसर बता रहा हूँ तो फिर दोनों समझ जाएंगे और यकीन हो जाएगा कि हकीकत में जब इस तरह की बात बता देगा कोई किसी को तो किसी से मिलेगा तो मुस्कुराते हुए चेहरे से थोड़े मिले। तो उसके बाद फिर क्या है दोनों एक दूसरे को मतलब गुस्सा दे करके हकीकत में वो समझ रहा है कि ये मुझे मारने के लिए आया है, यानी कि शेर समझेगा कि शतरपा मुझे मारने के लिए आया है, शतरपा समझेगा कि शेर मुझे मारना चाहता है। और फिर दोनों में लड़ाई होगी, भिड़ंत होगी, अच्छी खासी ज़बरदस्त फाइट होगी, लड़ाई होगी। और आखिर में बस शतरपा तो है बैल और शेर तो शेर है, तो बहरहाल शेर को भी काफ़ी ज़ख्मी होगा, लेकिन आखिर में जो है बैल मारा जाएगा और बैल मारा जाएगा। यहीं पर कहानी ये शतरबा और बैल की ख़त्म होगी। फिर इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें क्या होगा, फिर शेर को क्या है आखिर में वो उसको नदामत होगी कि लग रहा है मैंने गलत किया है, सही नहीं किया, शतरबा ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसको किसी ज़राए से जो है या किसी मतलब सोर्स से पता चला है कि जो है इसके पीछे जो है इस सारी मतलब एक साजिश रची गई जिसकी वजह से बैल को फंसाया गया। हकीकत में बैल वैसा नहीं था और इसका करने वाला दिमना था। फिर शेर क्या करेगा, एक जांच बैठाएगा, एक कमेटी होगी, जांच कमेटी बैठेगी, वो पूरी जांच करेगी और एक मतलब कोर्ट में दिमना का जो है उसका केस चलेगा और आखिर में जज का फैसला आएगा कि इसमें कसूरवार दिमना है, शतरपा बिल्कुल बरी था। और आखिर में क्या है दिमना के ऊपर फैसला सादिर होगा, कोर्ट जो है उसमें फैसला होगा, जज फैसला करेगा कि दिमना ने ही सारी चाल चली है, दिमना ही का इसमें कसूर, और आखिर में दिमना मारा जाएगा, दिमना आखिर में। और यही कहानी बाबुल असद व तौर का यही पर क्या है एंड होता है। तो अगला वाले जो दूसरा बाब आएगा, तो ये जो अभी बात यहाँ पर चल रही है तो मैंने ये बताया तो ताकि बात क्या है तसलसल एक जारी रहे, बातें समझने में आज कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है, दिमना कह रहा है किससे, शेर से कह रहा है। ये दिमना कह रहा है, ये कलीला ने जब दिमना को कहा कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो, तो अब दिमना की जानिब से क्या हुआ कि वो उसने शेर के पास जाना ही छोड़ दिया बहुत दिनों तक। तो वही बात चल रही है कि दिमना का यहाँ पर कह रहा है कि व इन अंत लम तक़दिर अला ज़ालिका इल्ला बिहलाकिल असद फला तुक़दिम अलैहि। अक़दम अला का माना होता है किसी चीज़ की तरफ पेशकदमी करना, किसी चीज़ पर क्या है इक़दाम करना। तो ये बात कलीला की है। कलीला कह रहा है दिमना को कि अगर तुम इस चीज़ पर कादिर नहीं हो, यानी कि शतरबा को ख़त्म करने पर, अय अहला के शतरबा अला ज़ालिका अय अला अहला के शतरबा, और अगर तुम कादिर नहीं हो इस चीज़ पर यानी कि शतरबा को ख़त्म करने पर, मगर एक शेर को हलाक करके, फला तुक़दिम अलैहि, तो तुम इस पर इक़दाम मत करना, इसकी तरफ आगे मत बढ़ना, यानी कि शतरबा को मारने का प्लान मत बनाना। फ़इन्नहु ग़द्रुम मिन्नी व मिनका, क्योंकि ये यानी कि शतरबा को मारना, शेर को भी हलाकत में डाल करके, ये चीज़ हमारी और तुम्हारी जानिब से गद्दारी होगी। गद्रुन के माने गद्दारी, मस्दर है ये, गदरा यगदिरु, बाकी ज़रबा ज़रबो से आता है। इसके बाद फिर क्या आगे कह रहे हैं, जो है बात कहानी चल रही है और जो बात अभी मैंने बताई कहानी आखिर तक पूरी, ये बात दिमाग में होनी चाहिए। कह रहे हैं कि सुम्मा इन्न दिमनता तरक दुखूल अलल असदी, फिर दिमना ने शेर के पास आना तर्क कर दिया। सुम्मा इन्न दिमनता तरक दुखूल अलल असद, यहाँ पर अलिफ रहेगा, अल असदिन नहीं है, अलल असदी। फिर दिमना ने तर्क कर दिया शेर के ऊपर दाखिल होना, यानी कि शेर के पास आना। और अय्यामन कसीरतन, बहुत दिनों तक, बहुत दिन, अय्यामन कसीरा यानी कि बहुत दिन, तो बहुत दिनों तक शेर के पास आना दिमना ने तर्क कर दिया। सुम्मा अताहु अला खलवति मिन्हु, फिर वो आया उसके पास, यानी कि दिमना शेर के पास आया, अला खलवति मिन्हु अय अला खलवति मिनल असद, शेर की जानिब से तन्हाई में, शेर जब कहीं तन्हा था तो उसमें आया। फ़क़ाल लहू अल असद, तो शेर ने उससे कहा, मा हबसक अन्नी मुंदु ज़मानिल लमरक, मा हबसक अन्नी, यहाँ भी क्या है, अगर उसे इस्तिफ़ाम का निशान लगा दें तो ये एक अलग जुमला है। मा हबसक अन्नी मुंदु ज़मानिन लम अरका, ये दूसरा जुमला है। तो यहाँ पर दोनों मिला हुआ है तो ऐसा लगता है कि ये तो दोनों एक ने इनके अलग अलग हैं दोनों। एक जुमला ये है मा हबस अन्नी तक, और ये दूसरा जुमला है मा हबस का अन्नी। हबसा यहबिसु के माने होता है रोक देना, और इसी हबसा यहबिसु, महबिस इसी को कहते हैं जो कैद खाना होता है जहाँ पर लोगों को रोक के रखा जाता है, तो वो ज़र्फ़ का सेगा है। हबसा ही से ज़र्फ़ का सेगा आएगा महबिसुन, तो महबिस के माना हो जाएगा कैद खाना, जहाँ पर लोगों को बंद करके या रोक करके रखा जाता है।
तो कह रहे कि माँ हबसा यहबिसुक, माँ ज़रबा से है यानी कि रोकना। माँ हबसा का, किस चीज़ ने तुमको रोके रखा, अन्नी मुझसे, यानी कि मुझसे तुमको, तुम्हें किस चीज़ ने रोका। तो माँ यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर अगर हम इसको जुमले को देखेंगे तरकीबी एतबार से देखेंगे, माँ यहाँ पर ये इसमें इस्तिफ़ाम है। ये माँ, इससे बहुत सारी किस्में आती हैं, माँ मौसूला, इस्तिफ़ामिया, ज़ायदा और बहुत सारी होती हैं। तो माँ यहाँ पर ये इसमें इस्तिफ़ाम है और ये मुब्तदा है, साथ साथ में मबनी अला सुकून है, फ़ी महल रफ़ मुब्तदा है। हबसा का अन्नी, ये पूरा जुमला है जो कि जुमलाई ख़बर है, जो कि ख़बर जुमले फ़ेलिया की शक्ल में है। हबसा का, तो हबसा फ़ेल है, इसके अंदर हुआ की ज़मीर है जो कि फ़ाइल है हबसा फ़ेल का, जो कि लौट रही है माँ की तरफ। काफ की ज़मीर ये मफ़ूल बिही है हबसा फ़ेल का। काफ की अगर हम कहें तो ज़मीरुन मुत्तसिलुन मबनीयुन अलल फ़त्ह फ़ी महल्लि नस्ब लिअन्नहु मफ़ऊलुन बिही लिल फ़िअलि हबसा। काफ ये ज़मीर है जो कि मबनी अलल फ़त्ह है, महल्लन ये मंसूब है क्योंकि वो मफ़ूल बिही है हबसा फ़ेल का। अन्नी ये जार मजरूर मुताल्लिक़ हो जाएगा हबसा फ़ेल से। हबसा का अन्नी फ़ेल अपने फ़ाइल जो कि ज़मीर है इसके अंदर हुआ कि, और मफ़ूल बिही और जार मजरूर से मिल करके ये ख़बर हो जाएगा माइस में मौसूल का। ये माइस में मौसूल नहीं, माइस इस्तिफ़ामिया मुब्तदा के, जो ये माइस इस्तिफ़ामिया जो कि मुब्तदा है ये और ख़बर दोनों मिल करके जुमले इसमें ख़बरिया हो जाएगा। इस बार कह रहा है कि मुंदु ज़मानिन लम अरका, मुंदु ज़मानिन, मुंदु ज़मानिन यानी कि एक ज़माने से, एक फ़तरे से, काफ़ी वक्त से मैंने तुम्हें नहीं देखा। लम आरा का, लम आरा ये रा यरा जो है इसी से आरा, यही वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है रा यरा से, और इस रा के बाद आखिर में या है, लेकिन चूँकि लम उस पर जब दाखिल हुआ है तो या जो कि हर्फ इल्लत है वो यहाँ से या है, उसके ऊपर अलिफ है, क्योंकि वो असलन तो या ही है, लेकिन क्या है वो या अलिफ से बदली हुई है तालील होकर के, तो वहाँ पर अलिफ है, वो अलिफ क्या है, ये लम की वजह से गिर गई है। तो अब हो गया लम आरा, और काफ जो है यहाँ पर ये मफूल बिही है लम आरा फेल का, और इसका लम आरा फेल के अंदर आना की ज़मीर मुस्ततिर है जो कि उसका फ़ाइल है। तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, एक ज़माने से, ज़मानी ये ज़र्फ़ है और मुताल्लिक़ इसे लमर का फ़ेल से, लम आरा फ़ेल से मुक़द्दम है अपने फ़ेल पर। आला लि खैरिन काना इनक़िताउ का, क्या किसी बेहतरी के लिए, किसी अच्छाई के लिए, किसी खैर की वजह से तुम्हारा मुनक़ते होना नहीं था, यानी कि इनक़ता, इनक़ते का माना होता है कट जाना। तो यहाँ पर जो है जिन दिनों में यह इतने लंबे दिनों तक दिमना शेर के पास नहीं आया, तो वह कि दिमना शेर से कट गया है इतने दिनों तक। तो कह रहे कि तुम्हारा ये कट जाना, मुझसे कट जाना इतने दिनों तक, क्या ये किसी अच्छी चीज़ के लिए नहीं था, यानी क्या किसी बुरी चीज़ पेश आ गई जिसकी वजह से क्या है तुम मुझसे क्या है कट गए, इतने दूर तक रहे। तो वही कह रहा कि अला खैर इनका इनक़िताउ का, क्या किसी अच्छी चीज़ की वजह से नहीं था तुम्हारा मुझसे कट जाना। उसके बाद कह रहे हैं कि काला दिमना, तो दिमना ने कहा फलियकुन खैरन अय्युहल मलिकु, चाहिए कि वो अच्छा हो, चाहिए तो था कि वो अच्छा होता, यानी कि चाहिए कि वो अच्छा हो। फल यकुन खैरन, तो खैरन क्या है, इसी यकुन का इसम है और इसके अंदर हुआ की ज़मीर है जो कि ये ख़बर है खैरन यकुन की, और इसके अंदर जो हुआ की ज़मीर है वो क्या है, उसका इसम है। अय फल यकुन इनक़िताउ खैरन, चाहिए कि ये कट जाना बेहतर होता। अय्युहल मलिको, अय बादशाह, यह इसम है या अय्युहल मलिको, तो यहाँ पर अय्युहल मलिको जो है या अय्युहल मलिको है, और यहाँ पर एक फ़ायदे की चीज़ ये है कि अल मलिको यहाँ पर क्या है, ये मुनादा है जी। ये अय्यो क्या है यहाँ पर मुनादा है, और हा क्या है ये तंबीह के लिए है, और अल मलिको क्या है इसी का ताबे है, बदल है इसी से अय्यो से। और यहाँ पर या जो है हरफ निदा है। दर हकीकत होता क्या है कि अगर ये इसको बिल्कुल वास्ते के तौर पर लाया गया है, यानी कि इसका कोई लाने, इसका ज़रूरी नहीं है, असलन मकसूद ये नहीं है अय्यो है, असलन मकसूद क्या है, ये वाला है अल मलिको। तो होता क्या है कि किसी ऐसे इसम को जब हम मुनादा बनाते हैं जिस इसम पर अलिफ लाम हो, या कि जो मुअर्रफ बिल्लाम हो, जैसे अर्रजुलु अल मलिको, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है कि डायरेक्ट उस पर हम हरफ निदा दाखिल करके उसको मुनादा नहीं बना सकते, यानी कि ऐसे अरब कलाम में, अरब में इस तरह से नहीं कहा जाता है यल मलिको, ऐसा नहीं कहा जाता, या रजुलो ऐसा नहीं कहा जाता है, बल्कि ऐसी सूरत में इस मुअर्रफ बिल्लाम से पहले, यानी कि इस इसम से पहले जो कि मुअर्रफ बिल्लाम है, अय्योहा लाया जाता है। अय्योहा या हादा, इन दोनों में से कोई चीज़ लाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तो इसे अगर हम इसको कहें
या ऐसा होगा या अय्युहल मलिको, या इसको ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं या हादल मलिको या हाजा अल मलिको। तो यहाँ पर हाजा भी चाहे ले आए अय्युहा को हटा करके, या ये कि अय्युहा को यहाँ पर रखें। तो अब ऐसी सूरत में अल मलिको को जो है हम मुनादा बना सकते हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इस पर हरफ निदा या को हम नहीं दाखिल कर सकते, ऐसा कलाम अरब में नहीं होता है। ये काम की चीज़ है, ये जो मतलब सारी काम की चीज़ें हैं, अल्लाह एक फ़ायदे की चीज़ इसको मैंने बताया। तो फल यकुन इनक़िताउ खैरन अय्युहल मलिको या अय्युहल मलिको। तो अल यकुन यहाँ पर यकुन का इसम हो जाएगा हुआ कि ज़मीर जो कि इसके अंदर मुस्ततिर है और खैर उसकी खबर है, और ये या अय्युहल मलिको ये मोतरज़ा है बीच में। क़ाल रसदो शेर ने कहा वहल हदस अमरुन, और क्या कोई मामला पेश आ गया। यानी कि दिमना का जो ये जवाब था, इस जवाब से एक मफहूम निकल करके आता है कि दिमना की इस बात से लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कोई बुरी चीज़ पेश आ गई है या कोई अनहोनी पेश आ गई है। तो शेर उसी को पूछ रहा है वहल हदस अमरुन, और क्या कोई मामला रूनमा हो गया है, पेश आ गया है। हदस यहदसु माने हादिस और वाक़ होना, पेश आना। क़ाल दिमना, तो दिमना ने कहा हदस मा लम यकुनिल मलिकु युरीदुहु वला अहदुम मिन जुंदिही। हदसा जी, हदसा माने कि पेश आई, माँ एक ऐसी चीज़, लम यकुनिल मलिकु युरीदुहु वला अहदुम मिन जुंदिही, जिसको ना तो बादशाह चाहते थे और ना ही उनके लश्करों में से कोई भी शख्स चाहता था। यानी कि एक ऐसी चीज़ पेश आ गई जिसको ना ही बादशाह चाहते थे कि वो पेश आए और ना ही उनके लश्कर में से कोई भी चाहता था कि वो चीज़ पेश आए। दिमना और ज़्यादा क्या है, शेर को परेशानी में डाल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि हदसा, हदसा फेल है, माँ यहाँ पर क्या है, मौसूला है। माँ यहाँ, वहाँ पर क्या था, माँ जो पीछे आया हुआ है जिसको मैंने बताया था कि वहाँ पर माँ हबसा, वहाँ इस्तिफामी था, यहाँ मौसूला है। माँ लम यकुनिल मलिकु युरीदुहु, तो ये लम यकुनिल मलिकु युरीदुहु वला अहदु मिन जुंदी, ये पूरा जो है लम यकुनिल मलिकु युरीदुहु वला अहदु मिन जुंदी, ये पूरा का पूरा जुमलतु सिला है। मा इसमें मौसूल का, मा इसमें मौसूल अपने इस पूरे लंबे सिलसिला के साथ मिलकर ये हो जाएगा फ़ाइल। मा ये क्या बनेगा, ऐसे अगर हम इसको ऐसे कहें तो मा इसमें मौसूल मबनियुन अला सुकून फ़ी महल रफ़इन फ़ाइलुन लिअन फ़ी महल रफ़ फ़ाइल लिल फ़िअली हदसा, और वल जुमलतु अल्लती बअदहु यानी अव्वल जुमला लती बअदहा सिलतुन लहा। तो या अगर हम इसमें मौसूल करेंगे तो कहेंगे अव्वल जुमला अल्लती बअदहु सिलतुन लहू, तो ये जुमला जो है ये इसका सिला है। अगर इस जुमले को देखें तो लम यकुन यहाँ पर क्या है, लम यकुन ये फ़ाइल फ़िल नाक़िस है, अल मलिकु इसका इस्म है, और युरीदुहु क्या है, उसकी खबर है। वाव हर्फ़ अत्फ़ है, और ला यहाँ पर क्या है, ज़ायदा है जो कि ताकीद के लिए आया हुआ है, और अहदुम मिन जुंदिही सिफ़त है, अहदुन की अहदुन मौसूफ़ और मौसूफ़ सिफ़त से मिल करके ये अल मलिको पर मातूफ़ है। तो इस तरह से हो गया। तो ये जो है अल मलिको मातूफ़, और यह इसको ये मातूफ़ अलैह हो जाएगा और ये मातूफ़ हो जाएगा, और इस तरह से ये लम यकुन का इस्म हो जाएगा, और युरीदुहु क्या हो जाएगी, ये खबर हो जाएगी। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसके बाद तो ये इसका माना क्या हो गया, दिमना ने कहा कि जी पेश आ गई एक ऐसी चीज़ जिसको ना ही बादशाह चाहता था और ना ही क्या है उसके लश्करों में से कोई भी शख्स उसको चाहता था। काला, तो फिर उसके बाद शेर ने कहा वो मादा का, तो ये क्या चीज़ है, मा मुब्तदा जा का खबर, वो माजा का, और वो कौन सी चीज़ है। काला, तो दिमना ने कहा कलामुन फ़ज़ीउन, एक सख्त बात, फ़ज़ी के माने कलाम माने बात, और फ़ज़ीउन के माने सख्त, और करुमा से आता है, करुमा से आएगा ये, फ़ज़ुआ यफ़ज़ु, और फ़ज़ीउन फ़ाइलुन के वज़न पर है, ये सिफत का सिका है। शदीदुन, कलामुन शदीदुन, एक सख्त बात है, यानी कि वमा ज़ाका, तो यहाँ पर कलामुन फ़ज़ीउन आई हुआ कलामुन फ़ज़ीउन, तो यहाँ पर क्या है, मुब्तदा महज़ूफ़ है हुआ कलामुन फ़ज़ीउन, और मुब्तदा यहाँ पर महज़ूफ़ है इसलिए क्योंकि सियाक़ उस पर दलालत कर रहा है, क्योंकि यहाँ सवाल हो रहा है वमा ज़ाका, तो यहाँ पर है ज़ाका कलामुन फ़ज़ीउन, तो यहाँ पर ज़ाका मज़कूर है, या हुआ कलामुन फ़ज़ीउन या ज़ाका कलामुन फ़ज़ीउन दोनों हो सकता है। तो ये एक सख्त बात है। क़ाला, तो फिर शेर ने कहा अख़बिरनी बिही, मुझे तुम इसके बारे में बताओ, वो क्या चीज़ है। क़ाला दिमना, तो दिमना ने कहा इन्नहु कलामुन यकरहुहु सामिउहु वला यशजु अलैहि क़ाइलुहु, इन्नहु कलामुन, ये एक ऐसी बात है, यानी कि ये जो बात जो पेश आई है, जो रूनमा हुई है, एक ऐसी बात है, यकरहुहु सामिउहु, जिस बात को सुनने वाला
को नापसंद करता है, यानी कि नापसंद करता है कि उसको वो सुने। तो इन्नहु कलामुन, एक ऐसी बात है, यकरहु सामिहु, जिस बात को उसका सुनने वाला नापसंद करता है। वला यशजुउ अलैहि काइलुहु, और शजअ यशजुउ के माने होता है जुरात करना, हिम्मत करना। काइलुहु माने कहने वाला। वला यशजुउ अलैहि काइलुहु, और उस पर उसका कहने वाला जुरत नहीं कर पाता है। यानी कि ऐसी खतरनाक बात है कि जिसको सुनने वाला नापसंद करता है और उस बात को कहने वाला उसकी हिम्मत नहीं कर पाता है। तो आगे जो है कौन सी बात है, वही बात जो मैंने बताई थी कि शत्रवा प्लानिंग कर रहा है शेर को मारने की, यही बात जो है आगे दिगना शेर को बताएगा। फिर अगले दर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे जो है उसी तसलसल से जिससे बातें चल रही हैं।